नमस्कार, मैं बिहार लाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज अपन बीकॉम फाइनल अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड GST यूनिट पहली में 2 लेसन के बाद तीसरा टॉपिक अपन चल रहे हैं, वो है टूल्स एंड टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रबंध लेखांकन के उपकरण एवं तकनीक। प्रबंध लेखांकन के कौन कौन से टूल्स है, कौन सी टेक्निक है, इसका अपन आज विस्तृत चर्चा करेंगे। टूल्स एंड टेक्निक जो दी हुई है वो निम्न प्रकार है। पहले मैं पॉइंट बोल लेता हूँ, टूल्स एंड टेक्निक कौन कौन सी है, फिर एक एक पॉइंट पे अपन डिस्कस करेंगे। पहला है वित्तीय नियोजन। वित्तीय नियोजन, वित्तीय विश्लेषण, ऐतिहासिक लागत लेखांकन, प्रमाप लागत विधि, बजटीय नियंत्रण, सीमांत लागत, निर्णय लेखांकन, पुनर्मूल्यांकन लेखांकन, उत्तरदायित्व लेखांकन, अंकेक्षण, नियंत्रण लेखांकन, प्रबंध सूचना प्रणाली और क्रियात्मक शोध एवं सांख्यिकी विधियाँ। ये 13 मेन पॉइंट लिखे हैं टूल्स एंड टेक्निक के। अब एक एक बात को अपन डिस्कस करें। पहला पॉइंट लेते हैं, वित्तीय नियोजन। वित्तीय नियोजन भी प्रबंध लेखांकन का एक महत्वपूर्ण उपकरण कह सकते हैं। वित्तीय नियोजन से आशय किसी संस्था की आवश्यक पूंजी की कुल राशि का अनुमान लगाना और उसके स्वरूप के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया वित्तीय नियोजन है। वित्तीय नियोजन का मतलब आवश्यक पूंजी का अनुमान लगाना कि किसी प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगेगा और वो पैसा कहाँ से आएगा, शेयर से आएगा, डिबेंचर से आएगा, कहाँ से आएगा, कितनी राशि, ये है वित्तीय नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद वित्तीय विश्लेषण भी है। प्रबंधकीय लेखांकन का दूसरा बड़ा उपकरण वित्तीय विश्लेषण है। वित्तीय विश्लेषण का मतलब वित्तीय विवरण, लाभ हानि खाता चिट्ठा में प्रस्तुत किए गए समंकों को वैज्ञानिक ढंग से सुविधाजनक भागों में बांटकर अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालना वित्तीय विश्लेषण है। इसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, ट्रेंड एनालिसिस है, रेशियो एनालिसिस है, फंड फ्लो है, कैश फ्लो है, ये सब वित्तीय विश्लेषण की तकनीक इसके अंदर आती है। इसके बाद में अगला टॉपिक जो टेक्निक बताया है वो है ऐतिहासिक लागत लेखांकन। ऐतिहासिक लागत लेखांकन का अर्थ लागतों को उनके उदय होने की तिथि अथवा उसके बाद के विभिन्न वर्गों में विभाजित करके लिखने से है, जिसमें जॉब कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है। ये महत्वपूर्ण है। ये इसके अंदर ऐतिहासिक लागत होती है। इसके बाद में आता है प्रमाप लागत, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लागत नियंत्रण की एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसमें पहले से तय की जाती है कि इस वस्तु की प्रमाप लागत क्या होगी, इसकी लागत कितनी होगी, फिर एक्चुअल से तुलना करके वेरिएंस निकाल के, वेरिएंस एडवर्स है तो उसकी व्याख्या करके प्रमाप लागत विधि। प्रमाप लागत के बाद बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल 5वां पॉइंट, बजटरी कंट्रोल प्रबंध एवं लेखा नियंत्रण की एक तकनीक है। इसमें बजट बनाना भी एक महत्वपूर्ण तकनीक हुआ कि किसी का बजट कैसे, कितनी सेल होगी, कितना परचेज होगी, कितना कहाँ से खरीदेंगे, कितने रुपए का कैश का बजट बनेगा, कितना आय होगी, कितना व्यय होगा, ये पहले से ही बजट बना दिया जाता है। तो बजट बनाना भी प्रबंधकीय लेखांकन की एक महत्वपूर्ण तकनीक है। अब है सीमांत लागत। सीमांत लागत भी महत्वपूर्ण तकनीक है। सीमांत लागत के अंतर्गत अपन ये बताते हैं, सीमांत मतलब वेरिएबल का लागत। इसमें उत्पादन की लागत को भागों में बांटते हैं, भाई फिक्स कॉस्ट कौन सी है, वेरिएबल कौन सी है।
तो जो निर्णय लेने होते हैं उसमें सीमांत लागत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से लागतें सीमांत है, वेरिएबल है, जो उत्पादन के साथ बढ़ती घटती है, उसको सीमांत लागत कहते हैं। ये सीमांत लागत भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अगली नेक्स्ट तकनीक है, वो है निर्णय लेखांकन, डिसीजन अकाउंटिंग। डिसीजन अकाउंटिंग यह अध्ययन किया जाता है कि प्रबंध लेखांकन को अपने महत्वपूर्ण कार्य निर्णय में किस प्रकार सहायता पहुंचाता है। निर्णय से हमारा किसी लक्ष्य की प्राप्ति को अपनाए जाने वाले विभिन्न उपकरण में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना। निर्णय का मतलब सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना, दिए गए विकल्प में से बेस्ट विकल्प का चयन करना निर्णय कहलाता है। दिए गए विकल्प में श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना निर्णय है। तो निर्णय लेखांकन भी एक प्रबंध के लेखांकन की महत्वपूर्ण तकनीक है। अब नेक्स्ट आता है पुनर्मूल्यांकन लेखांकन, रीवैल्यूएशन अकाउंटिंग। रीवैल्यूएशन अकाउंटिंग संपत्ति का मूल्य बढ़ता करता है, वर्तमान मूल्य क्या है, इस तरह संपत्ति को रिवैल्यूएशन आज करें, इस पुराने की जगह नया लगाए तो कितना मूल्य हो गया, रिवैल्यूएशन के कारण से कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा या एक्सेस डेप्रिसिएशन लग गया। इस सब का रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग भी एक महत्वपूर्ण प्रबंधकीय लेखांकन की तकनीक के रूप में सामने आया है। अब उत्तरदायित्व लेखांकन, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब इसके लिए जिम्मेवार कौन है, यानी कि कोई कॉस्ट हुई उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन है, इसका जिम्मेवार है, लागत बढ़ी घटी या इसके जिम्मेवार कौन। साधारणतः वेरिएबल कॉस्टों के लिए जिम्मेवार होता है, फिक्स खर्चों के लिए जिम्मेवार नहीं होता है। नियंत्रण योग्य खर्चे होते हैं उनके लिए वो संबंधित अधिकारी जिम्मेवार होता है। तो उत्तरदायित्व लेखांकन नियंत्रण की एक ऐसी पद्धति है जिसमें लेखों और प्रतिवेदनों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि विभिन्न कार्यों से संबंधित उत्तरदायी व्यक्तियों को उनके कार्य से संबंधित वित्तीय सूचना उपलब्ध कराई जाए। इस प्रकार कार्यों में के लिए कौन जिम्मेवार है, ये उत्तरदायित्व लेखांकन कहलाता है। नियंत्रण लेखांकन की अलग कोई प्रणाली तो नहीं, लेकिन प्रमाप लागत और बजटरी कंट्रोल दोनों के तरीके से वेरियस निकालना, रिपोर्ट बनाना, कितनी कॉस्ट निकाली, कितना व्यय हुआ, कितनी आय हुई, एडवर्स हुआ, फेवरेबल हुआ, ये नियंत्रण लेखांकन है। ऑडिट अंकेक्षण भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण है। अंकेक्षण क्या होता है? नॉर्मल अंकेक्षण का मतलब स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा खातों की जांच करना कि जो अकाउंटिंग बनाए हैं, जो लेखांकन किया वो सही है कि नहीं है, इसकी स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा जांच करना अंकेक्षण कहलाता है। तो अंकेक्षण से का कार्य त्रुटियों और कपट का पता लगाना, साथ ही संपत्ति और दायित्वों की जांच और सत्यापन करना भी है। अंकेक्षण में वित्तीय अंकेक्षण, लागत अंकेक्षण, प्रबंध अंकेक्षण, कर अंकेक्षण और आंतरिक अंकेक्षण को भी सम्मिलित किया गया है। लागत अंकेक्षण का उद्देश्य लागत लेखों की शुद्धता की जांच करना, जबकि प्रबंध अंकेक्षण का उद्देश्य प्रबंधकीय कार्य कुशलता में वृद्धि करना। इसलिए प्रबंध अंकेक्षण व प्रबंध लेखांकन का समान उद्देश्य होता है। तो ये भी अंकेक्षण भी एक महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में सामने आया है। अब आता है प्रबंध सूचना मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS का आशय व्यवसाय के कार्य व परिणामों और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रबंध के ध्यान में लाना, उसके बारे में प्रबंध को सूचना देना, कार्य में प्रतिवेदन, विवरण, आरेख, चित्र, डायग्राम वगैरह बनाना, उनकी सूचना मिल जाए, ऐसी इसको कहते हैं प्रबंध सूचना। ये भी टेक्निक है प्रबंध लेखांकन की।
क्रियात्मक शोध एवं सांख्यिक विधियाँ प्रबंध संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए गणितीय सहायता से उपयुक्त गत वर्षों से निरंतर वर्षों से बढ़ रहा है इसका उपयोग। इससे अधिक विशेषित निर्णय लिए जा सकते हैं। इसमें स्टैटिस्टिकल विधियाँ भी काम में ली जाती है, जैसे प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, प्रायिकता सिद्धांत है, सैम्पलिंग है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, गेम थ्योरी है, क्यून थ्योरी है। इन सब विधियों को के सिद्धांतों को यदि काम में लिया जाए तो भी मैनेजमेंट अकाउंटेंसी की अच्छी टेक्निक के रूप में काम आया है। इस प्रकार आज अपन ने प्रबंध लेखांकन के विभिन्न उपकरण एवं तकनीक, टूल्स एंड टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का अध्ययन किया। एक बार वापस देख लो। पहले टेक्निक, टूल्स एंड टेक्निक, वित्तीय नियोजन, वित्तीय विश्लेषण, ऐतिहासिक लागत लेखांकन, प्रमाप लागत विधि, बजटरी नियंत्रण, सीमांत लागत, निर्णय लेखांकन, पुनर्मूल्यांकन लेखांकन, उत्तरदायित्व लेखांकन, अंकेक्षण, नियंत्रण लेखांकन, प्रबंध सूचना प्रणाली, क्रियात्मक शोध एवं सांख्यिक विधियाँ, ये सभी महत्वपूर्ण प्रबंध लेखांकन की महत्वपूर्ण तकनीक उपकरण है। आज अपन ने इसको पढ़ा। आप इसको वापस मनन करें कि प्रबंध लेखांकन के कौन कौन से टूल्स है, टेक्निक है, पद्धतियाँ भी पूछे तो भी इसका उत्तर वही है। तो इसको आप पॉइंट याद कर दीजिए। फिर हर एक में जितना आपने समझा 2-2, 3-3 लाइनें और लिख लीजिए, याद हो जाएगा। परीक्षा के हिसाब से तैयारी हो जाएगी। और नोट्स अभी से कॉपी में फेयर आउट कर दीजिए। धन्यवाद।